स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। राज्यभर की बीजेपी के साथ आने की अटकलें, यूपी में ब्रेकअप की तैयारी में एआईएमआईएम। उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे छोटे दल मिलकर बड़ी सियासी ताकत बनने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरते ही नजर आ रहे हैं। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अगुवाई में बने भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 के चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही दरार पड़ती दिख रही है। बीजेपी के साथ राजभर के जाने के आसार के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भागीदारी मोर्चा से अलग होने की धमकी दे दी है। लंबे अंतराल के बाद खुला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बाघों की चहलकदमी देख रोमांचित हुए पर्यटक। विजयदशमी के मौके पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आम लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने यहां आम लोगों को प्रवेश रोक दिया था। लंबे समय के बाद बाघा स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में रौनक लौटी है। खुली वादियां और प्रकृति का सौंदर्य देखने को पर्यटक की हसरत आज से पूरी हो गई। विलियम जोन्स के रिसर्च को गलत ठहराने वाले आरा के अर्नव आदित्य सिंह ने पाया जेईई एडवांस में 9वां रैंक। आरा के अर्नव आदित्य सिंह ने जेईई एडवांस में पूरे देश में 9वां रैंक हासिल किया है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरा गांव निवासी कंप्यूटर इंजीनियर सियाराम सिंह के बेटे ने जेईई एडवांस की प्रवेश परीक्षा में परचम लहराया है। शुक्रवार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने जेईई एडवांस 2021 की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें ऑल इंडिया में 9वें स्थान भोजपुर के रहने वाले अर्नव आदित्य सिंह ने लेकर अपने परिवार के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। उपचुनाव से ठीक पहले राजद को झटका, 17 को सलीम परवेज की होगी जेडीयू में घर वापसी। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज का राजद से मोह भंग हो गया है। उनकी घर वापसी होने जा रही है। वो जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं। सलीम परवेज 17 अक्टूबर को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। सलीम परवेज राजद में बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। 23 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जेडीयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली थी, लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके सम्मान के सवाल पर उन्होंने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रावण का बेटा अब रावण को ही मारता है। जेडीयू प्रवक्ता के निशाने पर तेजस्वी। बिहार में पोस्टर पर गरमाई सियासत। विजयदशमी के मौके पर पूरा देश जहां सत्य पर असत्य पर, सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय के इस त्यौहार को मना रहा था, वहीं बिहार में इसे लेकर सियासत गरमाई हुई थी। राजद ने तेजस्वी की तस्वीर राम के साथ व महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को रावण के सिर से जोड़कर दिखाते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने तंज कसा। राजद के वोट बैंक में कांग्रेस लगाएगी सेंध। रंजीता और चंदन को पार्टी ने दी अहम जिम्मेदारी। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। राजद से गठबंधन टूटने के बाद यादव समाज में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में यादव जाति पर विशेष ध्यान रखा है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर इसी जाति से आने वाले नेताओं को यहां की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। तेज प्रताप व तेजस्वी के बीच सुलह कराने में राबड़ी फेल। लालू यादव से उम्मीद पर अभी नहीं आ रहे बिहार। लालू परिवार में दोनों भाइयों के बीच सियासी विरासत का घमासान लगातार गहराता जा रहा है। तेज प्रताप यादव परिवार व पार्टी में अपना जो महत्व चाहते हैं वह उन्हें मिलता नहीं दिख रहा। इससे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस विवाद को सुलझाने के सारे प्रयास अभी तक निरर्थक साबित हुए हैं। यहाँ तक कि मां राबड़ी देवी के प्रयास भी कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल के अंकुश और परिवार के बंधन को मानने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे तो वे ही इस विवाद को सुलझाने का कोई फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन गुरुवार को राबड़ी देवी के दिल्ली लौटने के साथ ही इस पर ग्रहण लग गया है। राबड़ी ने यह भी कहा कि लालू बीमार हैं और फिलहाल बिहार नहीं आ सकते हैं। शिक्षक बहाली पर शिक्षा मंत्री के ट्वीट से बढ़ा विवाद। विपक्ष के तेवर के बाद हट गया ट्वीट। बिहार के शिक्षा मंत्री के एक ट्वीट पर राजनीति तेज हो गई। उनके ट्वीट पर विपक्ष ने ऐतराज जताते हुए कहा कि वह यह विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है। विपक्षी नेताओं ने शिक्षा मंत्री को भी उन्हीं की भाषा में तीखे सवाल पूछे। ट्रोलिंग के बाद आखिरकार शिक्षा मंत्री को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। बिहार में शिक्षक नियोजन पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान। बोले, आयोग से मांगी है अनुमति। बिहार में पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बाधित है। यह बात शिक्षा मंत्री ने ही स्वीकार की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी
ने बुधवार को बताया कि पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित है, जबकि शिक्षा विभाग शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराना चाहता है। इसलिए विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षक बहाली की बची हुई प्रक्रिया जल्द ही पूरी कराने की अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि आयोग से अनुमति मिलते ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।